श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मार्च को होली से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है और सबसे अच्छी बात है कि ये एकादशी इस बार सोमवार को पड़ रही है, जिससे इस एकादशी का नाम सोमवती एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप पे घर परिवार में संकट बहुत ज़्यादा है, खासकर वो संकट लड़ाई के रूप में है, क्रोध के रूप में है, गुस्से के रूप में है, अलगाव के रूप में है, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है सोमवती एकादशी, तो आप सभी को इस उपाय को हल्दी के साथ में करना है। कैसे, कहाँ पे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम करना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? हल्दी। अब जब हल्दी की हम बात करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान दिया करिए, वो क्या है? ये जो नीचे आपको हल्दी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है? ये है खड़ी हल्दी। आप खड़ी हल्दी को किसी भी चीज़ में कूट लो, पीस लो, सिलबट्टे पे, मिक्सी में, कहीं पे भी, एंड देन उसका पाउडर बनाओ। लेकिन अगर आप आलसी हो, ठीक है ना, थोड़ा आलसी टाइप के हो, तो मार्केट से ले सकते हो, 5 रुपए में मिल जाएगा। फिर आप सभी को दूसरी जो चीज़ लेनी है उसका नाम है कुमकुम। ये लाल चंदन नहीं है बच्चा, ठीक है ना, ये क्या है? कुमकुम है। तो आपको कुमकुम लेनी है और आपको हल्दी लेनी है। ध्यान रखिएगा, हल्दी को और कुमकुम को आपस में मिक्स नहीं करना है। एक छोटी सी कटोरी में हल्दी लेंगे और एक छोटी सी कटोरी में कुमकुम लेंगे। इसे लेके कहाँ पे जाओगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में भगवान नारायण की फोटो भी होगी, मूर्ति भी होगी, प्रतिमा भी होगी, है ना, कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी रूप में। आपको क्या करना है? वही जो मैंने हल्दी दिखाई और वही जो मैंने कुमकुम दिखाया, इसे आपको भगवान नारायण, भगवान हरि को समर्पित करना है। तरीका समझेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। जो आपके पास में हल्दी है ना, वो भगवान हरि के राइट पैर पे, यानी कि दाहिने पैर पे समर्पित करेंगे। और जो आपके पास में कुमकुम है, उस कुमकुम को भगवान हरि के लेफ्ट पैर पे समर्पित करेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, उल्टा नहीं करना है। जो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हो, एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके एक चुटकी हल्दी भगवान के राइट, आपका लेफ्ट नहीं, भगवान का राइट पैर पे आपको समर्पित करना है। कौन सी हल्दी? मतलब हल्दी समर्पित करना है राइट पैर पे, और लेफ्ट पैर पे भगवान के आपको कुमकुम। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका लेफ्ट, आपका राइट नहीं, भगवान का लेफ्ट और भगवान के राइट की हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं। करके देख लीजिएगा, आपके घर में अगर हमेशा लड़ाई झगड़े होते होंगे, क्लेश होता होगा, कोई इंसान घर में सुखी नहीं रहता होगा, तो वो परिवर्तन आपको अपने घर में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है लाल चंदन के साथ में। अब कैसे करना है, सब कुछ बात कर रहे हैं। देखो, कौन सा दिन है? सोमवार का दिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो अपनी किसी भी इच्छा को लेकर के, अपनी विशेष को लेकर के, बट वो इच्छा, वो विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। देन आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना है। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है लाल चंदन की, ठीक है ना। लाल चंदन सूखा नहीं लेंगे, छोटी सी कटोरी में हल्का सा गंगा जल डाल करके इस लाल चंदन को पेस्ट बनाना। फिर महादेव की सबसे प्रिय चीज हमें लेनी है, और वो लेनी है 3 बेलपत्र, ठीक है ना, एक नहीं 3 बेलपत्र। अब देखो, इस टाइम पे जो वेदर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है ना, वो बड़ा खराब सा है। इसमें बेलपत्र के पत्ते जो होंगे ना, आपको बहुत खोजने पे ही ठीक ठाक मिल सकते हैं। तो अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिल पा रहे हैं, महादेव के मंदिर चले जाओ, आसपास जो भी घर के हों, वहाँ से 3 बेलपत्र उठा लो, उनको वॉश कर लो, धुल लो और उपाय कर लो, है ना। क्योंकि देखो, पतझड़ का टाइम चल रहा है ना, तो इसमें पत्ते गिरते हैं तो, और टूट करके गिरते हैं तो खराब से हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर में जा करके और फिर उठा लेना पत्तों को, ठीक। अब मैंने आप सभी को दिखाया है लाल चंदन। उसी लाल चंदन से 3 के तीनों बेलपत्र में, मैं भले ही यहाँ पे आपको एक ही दिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन आप सभी लोगों को बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर कुछ इस प्रकार से एक ओम बनाना है।
कैसे बनाओगे? ओम बनाना। ओम बनाने के बाद में नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिख रही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके बेलपत्र की नीचे की छोटी पत्तियों पे ऐसे बिंदी लगाना। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम बनाओगे बेलपत्र के बड़े पत्ते पे और नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको ऐसे ऐसे बिंदी लगानी है। क्लियर हो रही मेरी बातें ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं? चलो फिर आप, हाँ, और हाँ, एक बेलपत्र पे नहीं, तीनों बेलपत्र पे सेम काम करेंगे। फिर आप इन बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। आपने अगर पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी या सुनते हुआ, तो उन्होंने 3 स्थान बहुत ही अहम बताए हैं शिवलिंग के ऊपर। कौन कौन से? एक स्थान तो होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा स्थान माना जाता है माता का हस्तकमल, और तीसरा स्थान होता है माँ अशोक सुंदरी का, है ना। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है पहली ओम लगी हुई, वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, है ना। जो दूसरी बेलपत्र ओम वाली है वो कहाँ समर्पित करोगे? माता के हस्तकमल पे। और जो तीसरी बेलपत्र है वो कहाँ पे समर्पित करोगे? महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। यानी कि एक यहाँ पे चढ़ा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों जगहों पे जहाँ भी समर्पित करोगे, आपको अपनी विशेष, आपको अपनी कामना महादेव से कह देनी है। एंड देन लास्ट में आप सभी लोग एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। सारी इच्छा, सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। अब हम लोग सबसे आसान उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि मात्र लाल चंदन से करना है। इसके अलावा हमें कुछ लेना ही नहीं है। लेकिन कैसे, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, अब यहाँ पे तो लाल चंदन दिख रहा है, बहुत ही थोड़ा सा लाल चंदन लेना है हमको, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन जो 1 चुटकी लोगे भी ना, वो आपको सूखा वाला नहीं लेना है, आपको गीला लाल चंदन लेना, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा सा गीला। अब फिर आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है नॉर्मल अपने घर से, और इसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल देना, ठीक है ना। क्या डालोगे? गंगा जल। क्यों? क्योंकि एक तो एकादशी का दिन है, ऊपर से ये उपाय हम सोमवार को कर रहे हैं, तो गंगा जल अनिवार्य हो जाता है। अब जो मैंने आप लोग को लाल चंदन दिखाया ना, उस लाल चंदन को कलश के अंदर डालोगे नहीं, बल्कि कलश का जो लोटा है, जो कलश आपके पास में है, उसके यहाँ पे लगाओगे। मतलब यहाँ पे लगाने मतलब जिस तरफ मैं लगा रहा हूँ उसी तरफ नहीं, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन जल के अंदर नहीं डालेंगे। जो लाल चंदन का पेस्ट बनाया ना, आपको किसी भी एक तरफ आपको ऐसे लोटे पे लगा देना। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी कुछ इस प्रकार से लगा देना। जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है, अब मेरी बातों को सुनिएगा। वैसे शिवलिंग की फ़ोटो तो मैंने बना रखी है, बट फिर भी आपको यहाँ बताने के लिए मैं एक छोटा सा महादेव का शिवलिंग बना रहा हूँ, ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ, है ना। अब ये जो महादेव का शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसी शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करके। और यही जल, जिस तरफ आपने लाल चंदन को लगाया है, जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी तरफ से आपको गिरानी है ना। लेकिन जब गिराओगे, एक नाम आप सभी को बोलनी है, वो नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो कौन सा नाम होगा? पुरुष मृगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम से चढ़ाओगे जल को? पुरुष मृगा के नाम से आप सभी को जल चढ़ा देने से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं, अब वो कष्ट किसी भी रूप में हो, वो कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। 3 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी, सबसे प्यारे से उपाय की। और यह उपाय है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, है ना। कोई भी ऐसा इंसान हो, चाहे आप पे घर के हस्बैंड हो, आप पे घर की वाइफ हो, आपके बच्चे हों, भाई हों, बहन हो, कोई भी हो, किसी को भी सुधारना हो, इस उपाय को करेंगे। अब इसके लिए हमें पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा? पीला चंदन। अब पीले चंदन को लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जैसे यहां त्रिपुंड बना हुआ है ना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपको भी पीले चंदन से त्रिपुंड बनाना है। लेकिन जब त्रिपुंड बनाओगे तो आपको अपनी
3 उंगलियों का इस्तेमाल करके त्रिपुंड बना करके उसी त्रिपुंड को ओम का रूप दे देना है, ठीक है ना। जब ओम का रूप दे रहे हो तो आप सभी को महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभू, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है, लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है एंड देन आप सभी लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा देना है। करके देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं इस बहुत स्पेशल से उपाय को, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।